आपने कभी सोचा है कि पॉलिटिशियंस इतना पावरफुल कैसे बोलते हैं, सेलिब्रिटीज इतना अट्रैक्टिव कैसे बोलते हैं, और जितने भी बड़े बिजनेसमैन या फिर सीईओज होते हैं वो इतना स्मार्ट कैसे साउंड करते हैं? बिकॉज दे नो द करेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड आफ्टर दिस वीडियो you will also speak like a politician, you will also sound like a celebrity, and you will also create an impact like a businessman. आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि आप सेल्स में वीक नहीं हो, आप कम्युनिकेशन में वीक हो, और जो इंसान कम्युनिकेशन में वीक होगा वो इवेंचुअली सेल्स में वीक हो जाएगा। आपके गलत चॉइस ऑफ वर्ड्स, गलत बॉडी लैंग्वेज या फिर गलत एटीट्यूड से सामने वाले को शायद राइट मैसेज कम्युनिकेट ही ना हो पाए। और कम्युनिकेशन का बेसिक डेफिनेशन ये नहीं होता कि कोई कितने फ्लुएंसी से बात कर रहा है, जबकि कम्युनिकेशन का बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ अ मैसेज, कि मैं जो सामने वाले को मैसेज देना चाह रहा हूँ वो उसी तरीके से रिसीव कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि मैंने धरती का सबसे अच्छा जोक मारा बट किसी को समझ में ही नहीं आया, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो गया। और अक्सर हमारे और हमारे क्लाइंट और कस्टमर के बीच में भी यही गैप आ जाता है। और खुशी की बात यह है कि इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, और हर एक स्किल सीखी जा सकती है। तो मैं आज आप लोगों के लिए 12 ऐसे कम्युनिकेशन लेसन्स लेकर के आया हूँ जो कि आपको एक एवरेज इंसान से एक स्मार्टर और एक मास्टरी लेवल पे लोग आपको देखने लग जाएंगे। ये वीडियो हर एक इंसान के लिए है जो काम करता है, चाहे वो सेल्स में करता हो, जॉब करता हो, या फिर कहीं पे भी कोई भी बिजनेस करता हो, क्योंकि उसे हर दिन अपने वेंडर्स से, अपने क्लाइंट से, अपने एम्प्लॉयज से, कलीग से, इन शॉर्ट हर किसी से बात करनी ही है। सो दिस इज अ कम्युनिकेशन मास्टर क्लास। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिकॉज इसमें फायदा आप ही का है। और अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए या फिर यहीं पे पॉज कर लीजिए और आप एक मिनट से एक साथ इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग, यू विल श्योरली थैंक मी लेटर। हेलो, माय नेम इज अनिमेश कुमार एंड आई एम द फाउंडर ऑफ अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी कॉल्ड स्किल स्कूल स्टूडियो, वेयर वी हेल्प एम्प्लॉयज एंड इंडिविजुअल्स टू ओवरकम देयर फियर्स एंड चैलेंजेस इनटू सेल्स, soft skills and leadership. I have taken over 500 plus workshops for more than 70 plus companies till date, and I run a successful Instagram channel where we have more than 1.2 million followers learning sales and professional development skills every day. So let's dive into the lessons. Lesson number 1, फर्स्ट 30 सेकेंड्स रूल। देखिए, आप क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बाद में बताएंगे, सबसे पहले तो आपसे मिलेगा या फिर बात करेगा। तो पहला 30 सेकेंड्स आप उसके ऊपर क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हैं ये बहुत मायने रखता है, और इस पे ही आपका जो भी फ्यूचर डील होने वाला है वो डिपेंड करता है। सो यू हैव टू क्रैक और हैक दिस 30 सेकेंड्स। ऑलवेज मेंटेन अ हाई एनर्जी एंड एन एक्साइटेड टोन। आपको कभी भी डल साउंड नहीं करना कि सर इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू, सर क्या अभी आपका नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ मेंटेन अ हाई एनर्जी। देखिए, वी आर नॉट हियर टू सेल बट वी आर हियर टू सॉल्व। वी आर हियर टू सॉल्व आवर कस्टमर्स और क्लाइंट्स प्रॉब्लम। तो उसको लगना चाहिए आपकी आवाज सुन करके दैट यस यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप अपने टोन को कंट्रोल में रखिए। बहुत ज्यादा जोर से बात नहीं करना, बहुत धीरे से भी बात नहीं करना, और टोन बहुत ही मायने रखता है एक राइट मैसेज को डिलीवर करने में। आपका टोन बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, ना कि रूड लगना चाहिए या बहुत ही एरोगेंट लगना चाहिए। अगर किसी ने कुछ पूछा जो आपको नहीं भी पता है तो इस तरीके से जवाब मत दीजिए कि मुझे नहीं पता, आप वहां जाकर के पूछिए। आप इसी चीज को सही टोन में अगर बोलेंगे तो कैसे साउंड करेगा कि सर आई एम सो सॉरी कि मुझे ये चीज अभी नहीं पता है बट गिव मी सम टाइम, मैं पूछ कर बताता हूँ। या फिर अगर आप वहां पे जा सकते हैं तो ही इज द राइट पर्सन टू गाइड यू इन दिस। अगर इस बीच आपको कोई भी इशू होता है देन कम बैक टू मी। ये कितना अच्छा टोन था, कितना वार्म था इसमें वो चला भी जाएगा उसके पास, फिर वो आएगा भी नहीं आपके पास क्योंकि उसको पता चल गया आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। बट दिस इज द राइट वे। यू ऑलवेज हैव टू मेंटेन अ टोन विच साउंड्स पोलाइट, स्मार्ट and professional. Always begin your conversation with curiosity. Never sound generic. Always make it personalized. आपके क्लाइंट को कभी भी नहीं लगना चाहिए कि एक जेनरिक कॉल है, जेनरिक सेल्स कॉल है या फिर जेनरिक बात है कि सर मैं आपका टाइम ले सकता हूँ, मेरा नाम सो एंड सो है, मैं ये सो एंड सो कंपनी से बात कर रहा हूँ। नहीं, मेक इट पर्सनलाइज। आप उनका नाम लेकर के बात कीजिए। हेलो मिस्टर देसाई, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आप जिम के मेंबरशिप देख रहे थे, तो मैं जानना चाहता था कि आपके फिटनेस को लेकर के आपका कोई स्पेसिफिक गोल है जिससे कि उसे अब ये लगता है कि ये कोई जेनरिक कॉल नहीं है, ये मुझे जानता है, ये मेरे फिटनेस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहता है एंड दिस कॉल इज एक्सक्लूसिवली फॉर मी। तो आपको उसे वो बताना पड़ेगा जिससे कि वो हुक हो जाएगा। और उसे हुक करने के लिए जो तीसरा चीज आपको करना है इसके अंदर वो है आस्किंग क्वेश्चंस टू एंगेज हिम। आपको सिर्फ नहीं बोलना, आपको उसको एंगेज करना, इन्वॉल्व करना है फर्स्ट 30 सेकंड्स में ही। तो आपको उससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने पूछा कि क्या आपका कोई स्पेसिफिक गोल है, तो वो बताएगा कि हाँ मेरे को शादी है या फिर कोई मेरा शूट है या फिर मैं जनरल फिटनेस के लिए देख रहा हूँ, जो भी है। अब वो आपसे एक कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। और यही है हैक फर्स्ट 30 सेकंड्स रूल का। लेसन नंबर 2, रिमेंबर एंड रिपीट। देखिए, सेल्समैन इसलिए मार्केट में बदनाम है ना क्योंकि वो सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। सुनता कौन है? लॉयर सुनता है, डॉक्टर सुनता है, कोई कंसल्टेंट सुनता है। हम क्या है? हम कोई सेलर नहीं है दोस्त,
We are here to consult, we are here to give them the advice and we are here to help them in taking better decisions. तो उसे कैसे ट्रस्ट आएगा जब आप उसकी बातों को सुनोगे? So you have to be an active listener in order to become a better salesman. आप ये चीज उसे कैसे बताओगे कि मैं एक्टिव लिसनर हूँ? जब आप उसकी बातों को याद करके कुछ वर्ड्स रिपीट करोगे। जैसे कि अगर वो कहता है कि मैं फ्लेक्सिबल ईएमआई ऑप्शंस देख रहा हूँ, तो आप उसके फ्लेक्सिबल ईएमआई वर्ड को ही रिपीट कीजिए कि श्योर सर, मैं ऐसा कोई प्रोग्राम देखता हूँ जिसमें आपको फ्लेक्सिबल ईएमआई मिल सके। जिससे कि अब उसे अश्योर हो जाता है कि उसने जो बोला है आपने वो चीज सुनी है और उस चीज को समझा है, जिससे कि वो आपको लेकर के कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसे टेंशन नहीं होता कि कहीं उसे प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं, बिकॉज अब उसे पता है कि आपने उसकी सारी बातों को सुना है। और जब भी वो आपसे बात करे, आप सिर्फ एक डेड साइलेंस मत रखिए, आप उसको रिस्पॉन्स देते रहिए, चाहे जेस्चर से, आवाज से, हाँ, अच्छा, क्या बात कर रहे हैं। फिर इससे वो और मोटिवेट होगा बोलने के लिए, बिकॉज आप कब सुनोगे? जब वो बोलेगा, बट वो इनिशियली आपसे नहीं बोले। आपको उसको रीजंस देना होगा ताकि वो आपसे बोले। तो इसलिए आपको उससे सवाल पूछना होगा, उसके बाद जो भी वो बोले उसको बहुत ही एंगेजिंग तरीके से सुनना होगा और उसे वो बताना भी होगा, अपना सर हिलाना होगा, हाँ करना होगा। ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसको बोलने का रीजन देते रहें ताकि वो चुप ना हो और वो अपनी सारी बातें आपको बता सके, जिससे कि एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और एक लॉन्गर रिलेशनशिप बन सके। लेसन नंबर 3, स्टॉप यूजिंग वीकर वर्ड्स, जैसे कि ओके सर, थैंक यू सर, सॉरी सर, हो जाएगा, नहीं होगा। हर जगह कुछ भी किसी ने बोला, ओके सर, फिक्स दिस मीटिंग, ओके सर, I'll get back to you, okay sir, do this thing in this time, okay sir। बहुत लेम साउंड करते हो दोस्त। You are not speaking like an authoritative person, you are not speaking like a knowledgeable person। तो आपको ये ओके सर, थैंक यू सर, ये सारी चीजों को आपको स्मार्टर वर्ड्स, स्मार्टर लाइन से रिप्लेस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि फिक्स दिस मीटिंग, तो ओके सर बोलने की जगह पे आप उसे कह सकते हैं नोटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग, जिससे कि सामने वाला अब आपको नौसिखिया नहीं समझेगा, उसे लगेगा कि हाँ कोई प्रोफेशनल बंदा है। जैसे आपसे कोई कहता है आई विल गेट बैक टू यू, तो आप उसे ओके सर मत बोलिए, आप उसको कहिए ऑलराइट, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ईगरली, कि मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करूंगा, अब जब भी मुझे गेट बैक कीजिए, पर फिर भी मैं आपका वेट करूंगा। अब वो आपको एक नौसिखिया नहीं समझ सकता, अब वो आपको इग्नोर नहीं कर सकता, आपके फॉलोअप्स को इग्नोर नहीं कर सकता, बिकॉज नाउ यू आर अ स्मार्टर सेल्समैन फॉर हिम। और उसको पता है ना कि मुझे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए और वो किसी स्मार्ट बंदे के पास ही है, तो आपसे ही जुड़ा रहेगा। रिप्लेस दिस वीकर वर्ड्स। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या वीकर वर्ड है। आप किताब पढ़ सकते हैं, कई लोगों के पॉडकास्ट सुन सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन का, बड़े बड़े सीईओज के, बड़े बड़े अथॉरिटेटिव इंसान का बात करने का तरीका देख सकते हैं कि उनका टोन क्या है, उनके शब्द क्या है, और उसको आप अपने वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, क्लाइंट रिस्पेक्ट्स स्ट्रॉन्ग स्पीकर्स। लेसन 4, नेवर एंड एनी कन्वर्सेशन विदाउट समराइजिंग इट। अब आप कॉल रखने वाले हैं या फिर मीटिंग एंड करने वाले हैं या फिर उससे जाने वाले हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बाय बाय। मत करो यार ऐसा। इससे क्या होता है ना, वापस से आप एक नौसिखिया सेल्समैन लगते हो, सेल्स मास्टर नहीं लगते। ऑलवेज मेक श्योर कि आपने जो भी बात करा है उसे समराइज कर दीजिए उसके सामने। आप एंड करते समय उसे कह सकते हैं, क्विकली मिस्टर कुमार, मैं 10 से 15 सेकंड में पूरे कॉल की या फिर कन्वर्सेशन को समराइज करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं जान पाऊँ कि हम दोनों एक पेज पे हैं या नहीं। तो वो बोलेगा जी बिल्कुल, गो अहेड। तो आप उसे कहिए कि मिस्टर कुमार, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एक 2 BHK देख रहे हैं स्कूल के पास और एक गेटेड कम्युनिटी के साथ, करेक्ट? तो कहेगा यस। अब उसको आपको कॉल टू एक्शन भी देना है। आप बिना कॉल टू एक्शन दिए कभी भी एंड मत कीजिए। तो ओके, जैसा कि आपने बताया था, मैं नेक्स्ट सैटरडे को 3 बजे आपका मीटिंग फिक्स कर रहा हूँ, विजिट फिक्स कर रहा हूँ, डेमो फिक्स कर रहा हूँ। तो वो कहेगा यस, ऑलराइट मिस्टर कुमार, इट्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग, आई विल बी वेटिंग फॉर यू ईगरली। अब साइकोलॉजिकली उसको भी आपने प्रेशर में डाल दिया कि अब वो आपको इग्नोर नहीं कर सकता सैटरडे को। अब वो जो भी नेक्स्ट मीटिंग है आपका या फिर जो भी नेक्स्ट फॉलोअप था या जो भी आपको नेक्स्ट करना था उसके साथ, उसको वो सीरियसली लेगा, बिकॉज क्योंकि अब आपने उसके कमिटमेंट को वैलिडेट कर दिया, उस पर स्टैंप लगा दिया है। और साइकोलॉजिकली लोग इस कमिटमेंट को अब ब्रेक करने से बहुत कतराते हैं और गिल्ट में जाते हैं। सो मेक श्योर यू ऑलवेज एंड द कन्वर्सेशन बाय समराइजिंग इट। लेसन 5, आस्क रिलेवेंट एंड स्मार्टर क्वेश्चंस। देखिए, कहते हैं कि सेल्स में अगर किसी को सही सवाल पूछना आ जाए ना, तो उसे सेल करना आ जाता है। और अक्सर मैंने जितने भी फेल्ड सेल्समैन से पूछा है कि आप अपने क्लाइंट से क्या सवाल पूछते हो, तो वो कहते हैं हम ऐसा तो कोई सवाल नहीं पूछते, हमारे पास ऐसा तो कोई स्पेसिफिक सवाल है ही नहीं, क्वेश्चंस है नहीं हमारे माइंड में। तब वो मुझे क्लियरली समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ऑलवेज आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिससे कि आप उसको भी बात करने पे मजबूर कर सके। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिसमें कि सामने वाला हाँ या ना में जवाब ना दे पाए या फिर कोई भी 2 ऑप्शंस में जवाब ना दे पाए। जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने खाना खाया या नहीं,
तो अगर आपने खाया होगा तो हाँ कहेंगे, अगर नहीं खाया होगा तो ना कहेंगे। तो कॉन्वर्जेशन यहीं पे एंड हो गया। सो दिस इज नॉट एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, दिस इज अ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। तो आपको हमेशा ओपन एंडेड सवाल पूछना है कि सर मे आई नो व्हाट इज द एग्जैक्ट चैलेंज यू आर फेसिंग करेंटली, या फिर आप क्यों ऐसा सोच रहे हो, या फिर आप क्यों इस जगह पे घर देख रहे हो, इस प्रोडक्ट्स के साथ आपका क्या गोल एसोसिएटेड है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। सो नेवर फेल टू आस्क सच क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉल और इन द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग इटसेल्फ। देखिए ये सवाल बहुत आसान होते हैं। आपको 5-6 अपने फील्ड, अपने इंडस्ट्री के नीश के रिलेटेड सवाल रख लेने हैं कि हाँ यही सवाल कुछ भी होगा, वो सामने वाले से यही सारे पूछने हैं, यही 5-6 तरीके के क्लाइंट्स या कस्टमर्स आएंगे मेरे पास। तो आपके लिए कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आपके पास रेलेवेंट सवाल हमेशा होने चाहिए। उसका जो भी ऑब्जेक्शन आए उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए, सही से प्रोफाइलिंग और क्वालिफाई करने के लिए अपने लीड को, आपके पास राइट क्वेश्चंस होने चाहिए। तो आप अपने सीनियर्स से या फिर आप अपने इंडस्ट्री में जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे या फिर वीडियो से, कहीं से भी आप इन क्वेश्चंस को निकालिए और उन क्वेश्चंस को मेमोराइज कर लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, what's your priority, what's the exact challenge, what is stopping you from taking a decision, I wanted to know how serious you are on your decision। ऐसे क्वेश्चन सामने वाले को बहुत ही स्मार्टर लगते हैं। जब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो सामने वाले को आप एक नौसिखिया सेल्समैन नहीं लगेंगे, आप बहुत ही स्मार्टर सेल्समैन लगेंगे। लेसन 6, मीट समवन लाइक एन ओल्ड फ्रेंड। देखिए क्लाइंट आज आपसे मिलता है तो शायद वो आपसे एक नया व्यक्ति है या फिर नया इंसान है, फर्स्ट टाइम मिल रहा है, बट यू हैव टू मीट देम लाइक यू आर मीटिंग विथ योर ओल्ड फ्रेंड। अगर आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? और बताओ कैसे हो, ऐसे बोलोगे। यार कहाँ थे इतने दिनों से, कैसा रहा तुम्हारा सफर, बहुत दिनों पहले मुलाकात हुई थी, बताओ अपने बारे में कुछ। हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर हेल्थ, व्हाट्स गोइंग ऑन। आप उसके साथ एक वार्मथ के साथ बात करोगे, एक एनर्जी के साथ बात करोगे, एक एक्साइटमेंट, एक खुशी के साथ बात करोगे। एग्जैक्टली सिमिलरली आपको अपने क्लाइंट के साथ भी वही फीलिंग के साथ बात करना है। जब वो आपसे मिले तो उसे ऐसा लगे कि वो किसी अपने पुराने दोस्त से शायद मिल रहा है। वो फीलिंग उसको बहुत ही स्पेशल महसूस कराएगा, वो फीलिंग उसे बहुत ही वार्मथ देगा, बहुत ही कंफर्टेबल करेगा आपके साथ, और वो आपको छोड़ करके कभी नहीं जाना चाहेगा। वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहना चाहेगा, बिकॉज अब आप उसके लिए एक ऑर्डिनरी सेल्समैन नहीं हो, बल्कि आप उसके लिए एक फ्रेंड हो, आप उसके लिए एक ब्रदर हो, आप उसके लिए एक शुभ चिंतक हो। यू आर अ वेल विशर फॉर हिम। लेसन 7, आई कॉन्टैक्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। जिसने इसे क्रैक कर लिया ना, वो आधा से ज्यादा कम्युनिकेशन वैसे ही जीत जाता है। अक्सर ना लोग अपने क्लाइंट्स, कस्टमर्स या फिर कलीग से ही नजरें चुराने लग जाते हैं, नजरें झुका करके बात करते हैं, आंखों में आंखें डालते नहीं, इधर उधर भटकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता। उनको लगता है कि कहीं सामने वाले को मैं सही तरीके से देख रहा हूं या नहीं। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से आता है। तो जब आप ये कम्युनिकेशन का नॉलेज ले लोगे ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं, उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात करना। क्या कभी अंबानी किसी से ऐसे ऐसे नजरें चुरा कर बात करेगा? क्या कभी सचिन तेंदुलकर किसी से हाँ सर कैसे ऐसे करके बात करेगा? नहीं ना। वो किसी से भी उसकी आंखों में देख करके बात करेगा, बिकॉज उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, बिकॉज ही नोज कि सामने वाले का जो भी प्रॉब्लम है मेरे पास उसका सॉल्यूशन है, और वो कॉन्फिडेंस सामने वाले को भी दिखता है। तो जब आप उसके आंखों में आंखें डाल करके बात करते हो, तब उसे भी वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आई एम इन अ सेफर प्लेस, आई एम इन राइट हैंड्स, ये नॉलेजेबल है, ये अथॉरिटेटिव है, मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी के पास होगा। बट अगर आप नजरें चुराओगे या ज्यादा ही नजरें लड़ाओगे, ज्यादा ही क्रीपीनेस के साथ उसे देखोगे, तो वो भी गलत है। आपको एक फर्म आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है, आपको एक फर्म हैंडशेक मेंटेन रखना है, और ये करना ही है। दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल डील। आप बिना आई कांटेक्ट किए ये सारी चीजें करोगे तो फेल हो जाओगे। ये सारे लेसन्स को या फिर कम्युनिकेशन स्किल को इन जनरल मास्टर करने के लिए आई कांटेक्ट को मास्टर करना पड़ेगा। और ये कोई मुश्किल नहीं है। आप खुद मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद के आंखों में देख करके बात करो, या फिर आपके कोई पार्टनर है या फिर आपका कोई फ्रेंड है तो बिना उसे बताए आप उसके आंखों में देख करके बात करना स्टार्ट करो, जिससे कि उसका भी रिस्पॉन्स आपको पता चल सके, और आप ऑटोमेटिकली अपने कॉन्फिडेंस में और सामने वाले के रिस्पॉन्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखेंगे जब आप उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात करेंगे। या फिर जो कोई बोल भी रहा है तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके उसको सुनेंगे और उसे ये आश्वासन देंगे, उसे ये भरोसा दिलाएंगे दैट यस आई एम लिसनिंग यू, आई एम द राइट पर्सन फॉर यू। लेसन नंबर 8, नेवर जस्ट से थैंक यू और सॉरी सर, ऑलवेज कंप्लीट द सेंटेंस। जब भी किसी ने आपके लिए कुछ कर दिया, थैंक यू सो मच। जब भी आपसे कोई गलती होगी, सॉरी यार, मत करो ऐसा। यू विल नेवर बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर बाय डूइंग दिस। देखिए ये गलत नहीं है। आप बोलेंगे यार थैंक यू सॉरी बोलना गलत का, मैं आपको गलत या सही का पढ़ाई पढ़ाने नहीं बैठा, मैं आपको डोमिनेटर बनाने के लिए बैठा। आई एम हियर टू मेक यू अ डोमिनेटर। आई वांट यू टू डोमिनेट एवरी स्पेस आफ्टर दिस वेयरएवर यू गो। आप किसी भी रूम में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, किसी भी फ्लोर पे जाएं या किसी भी स्पेस में जाएं, आप उस जगह को डोमिनेट करें। आपके कलीग्स, आपके कॉम्पिटिशन आपसे डरे, मैं वो बनाना चाहता हूँ आपको। तो उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीजें सही रहेंगी। ऑलवेज कंप्लीट द सेंटेंस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच
मच फॉर कमिंग इन सच शॉर्ट नोटिस। आई एम सॉरी फॉर द डिले, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ऐसे आप उसको बहुत ही स्मार्टर लगोगे। मैंने ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बट आपको ये ढेर सारा प्रैक्टिस करना होगा कि किस लिए आप उसको थैंक यू बोल रहे हो उसको कंप्लीट कर दो, किस लिए आप उसको सॉरी बोल रहे हो उसको कंप्लीट कर। ये आपको बहुत ही वार्म, प्रोफेशनल और एक स्मार्टर पर्सन दिखाता है। लेसन 9 वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर करेक्ट योर कस्टमर्स। अगर कस्टमर कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन कर दे या कुछ गलत ही बोल दे, तब आप झटके से उसको ऐसा मत बोलिए नहीं सर ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका क्लाइंट कहता है यार चलो मोजितो पीने चलते हैं, या फिर मेरे लिए मोजितो लेते आना, तो आप झटके वगैरह उससे कहोगे कि सर मोजितो नहीं मोहितो होता है, तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगा। नेवर करेक्ट योर कस्टमर। अगर आपको लगता है कि उसको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है तो प्रोफेशनली और पोलाइटली उसको उस चीज में गाइड कर दीजिए। बट अगर ये स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स होता ना, फॉरगेट इट, मूव विद इट। आपको फ्लो में चलते रहना है, आपको उसको करेक्ट नहीं करना। बल्कि एक स्मार्टर अगर कोई सेल्समैन है तो वो भी मोजितो बोलने लग जाएगा उसके सामने, बिकॉज ही नोज द पावर ऑफ रिलेटेबिलिटी। जब आप ऐसा करोगे तो वो आपसे रिलेट करने लग जाएगा, और इससे बेहतरीन चीज किसी भी सेल्समैन या बिजनेस के लिए नहीं हो सकती कि आपके सामने वाला जो इंसान है वो आपके साथ रिलेट करने लग जाए, वो आपको अपने जैसा समझने लग जाए और वो आपसे कंफर्टेबल हो जाए। करेक्ट करने से आप उसको एक नेगेटिव अथॉरिटी दिखाते हो जो कि सही नहीं है। आपको एक पॉजिटिव अथॉरिटी दिखाना है, आपको उसको गार्ड करना है, ना कि उसको वीक बताना है। सो मेक श्योर यू नेवर करेक्ट योर कस्टमर्स और क्लाइंट्स। लेसन 10 मिरर इफेक्ट। आपने बहुत जगह सुना होगा या बहुत वीडियोस देखा होगा या फिर किसी से बात की होगी तो पता चला होगा कि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन का मैसेज राइटली डिलीवर होता है, बट बॉडी लैंग्वेज सही क्या होना चाहिए ये किसी ने नहीं बताया। कोई बोलता है स्ट्रेट खड़े हो जाओ, कोई बोलता है शोल्डर्स ब्रॉड कर लो, एकदम ऐसे सुपरमैन की तरह खड़े हो जाओ, तब जाकर के आप कॉन्फिडेंट लगोगे। ऐसा नहीं होता। द वेरी परफेक्ट और अ वेरी करेक्ट बॉडी लैंग्वेज इज टू मिरर योर क्लाइंट्स बॉडी लैंग्वेज। बिकम अ मिरर टू हिम। आप उसका आईना बन जाइए। अगर वो सीधा खड़े होकर बात कर रहा है, आप भी सीधा खड़े होकर बात कीजिए। अगर वो एक हाथ पॉकेट में डाल के बात करता है, कोशिश कीजिए कि आप भी कभी कभी एक हाथ पॉकेट में डाल करके बात कर लीजिए। अगर उसे पुराने गाने पसंद है तो आप मोहम्मद रफी के फैन बन जाइए। अगर उसे रैप पसंद है तब आप एमिनेम या फिर डिवाइन के फैन बन जाइए। देखिए, आपको उसके जैसा बनना है। उसको ये लगना चाहिए कि आप उसके जैसे हो, जिससे कि वो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही रिलेट कर पाए खुद को, और उसके लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता है। तो ऐसा करने से चूकिए मत। जब भी आपको लगता है कि आपका क्लाइंट जिस तरीके से बात करता है, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कि वो थोड़ा हैप्पी गो लकी या फिर यंग है या फिर यंग माइंडसेट का है, भले ही एज में ओल्ड हो, तो वो भाई भाई करके आपको बात कर रहा है, तब आप भी उससे भाई करके बात कर सकते हैं। बट अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई लॉजिकल फैक्चुअल ज्यादा बात कर रहा है, तो आप उसके साथ डेटा नंबर्स में बात कीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको किसके साथ कैसा बात करना है। बिकॉज अ सेल्समैन इज नॉट अ सेल्समैन, ही इज एन एक्टर। किसी दिन प्लम्बर तो किसी दिन पायलट बनना पड़ता है, जैसा सामने वाला उसका क्लाइंट हो। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू इट वेरी सटनली। ये ड्रामेटिकली नहीं लगना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप जानबूझ करके उसको कॉपी कर रहे हो। बहुत ही स्मूथ होना चाहिए ये ट्रांजिशन। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, और ये प्रैक्टिस आपको करना है। लेसन नंबर 11, मेक इट स्पेशल। आप अपने क्लाइंट के लिए हर एक मीट, हर एक कॉल, हर एक कन्वर्सेशन स्पेशल बनाइए। उनको कॉम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे कि आपके क्लाइंट ने कोई अच्छा सूट पहना है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट कीजिए, कोई हेयर स्टाइल यूनिक है तो कीजिए, शूज यूनिक है तो कीजिए, घड़ी यूनिक है तो कीजिए, परफ्यूम यूनिक है तो कीजिए। बट नेवर एवर शाय टू कॉम्प्लीमेंट योर कस्टमर्स और क्लाइंट्स, बिकॉज शायद वो आपका नाम और परफ्यूम जिंदगी भर के लिए भूल जाए, बट आपकी की हुई छोटी सी तारीफ वो शायद जिंदगी में कभी ना भूले। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका क्लाइंट क्रिश्चियन है, और अगर वो आपसे क्रिसमस के दिनों पे मिलता है या फिर दिसंबर एंड के टाइम पे आप उससे मिलते हो या बात करते हो या फिर वो आपसे मिलता है, सो मेक श्योर यू विश हिम मेरी क्रिसमस। अगर पंजाबी है तो उसके हिसाब से कुछ, अगर गुजराती है, मराठी है, बिहारी है तो कुछ उसके हिसाब से कुछ। द मोमेंट यू से दिस, वो आपसे इंस्टेंट कनेक्शन बना लेगा। बिकॉज उससे जितने भी सेल्समैन मिलेंगे ना, 100 में से 98 लोग ये नहीं कर रहे होंगे, बट सिर्फ 2 ही लोग होंगे जो बहुत ही स्मार्ट होंगे, जो एक सेल्स मास्टर होंगे, जो ये चीज को कर रहे होंगे, जो इस चीज पे ध्यान दे रहे होंगे। तो हमेशा आपके ये ध्यान में होना चाहिए कि हाउ कैन आई मेक इट वेरी स्पेशल फॉर माई क्लाइंट्स और कस्टमर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फॉर कम्युनिकेशन इज स्टॉप सेइंग सर एंड मैम। देखो, सर और मैम ना बदनाम है मार्केट में। सर और मैम सुनते के साथ ही लगता है कि कोई क्रेडिट कार्ड बेचने वाला कॉल कर रहा है। सो मेक श्योर यू इग्नोर और अवॉइड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आप सामने वाले का नाम लेना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि यार आप नाम लेने बोल रहे हो, वो चिढ़ जाएगा, वो तो इरिटेट हो जाएगा। नहीं, अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टडीज लोगों ने ये पता किया है कि लोगों को अपना नाम दूसरे लोगों से सुनना बहुत पसंद है। उनको बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड फील कराता है, जब तक कि वो सही तरीके से लिया हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि सही तरीका क्या है। अगर उसका नाम अनिमेश कुमार है, जैसा कि मेरा नाम अनिमेश कुमार है, तो आप मुझे मिस्टर कुमार बोल सकते हो। टाइटल के साथ हमेशा सेकंड नेम या सर नेम लगेगा। टाइटल के साथ फर्स्ट नेम
नहीं लगेगा, मिस्टर अनिमेश नहीं होगा, मिस्टर कुमार होगा। बट अब आप कहेंगे कि कभी कभी हमें उसका सेकंड नेम नहीं पता होता, सरनेम नहीं पता होता, तब क्या करें? देखिए, हम इंडिया में रहते हैं और हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसे कहते हैं जी। आप फर्स्ट नेम के साथ जी लगा सकते हैं, अनिमेश जी, बबीता जी, जेठा जी, जिससे कि आपने सामने वाले को रिस्पेक्ट भी दे दिया और आपने अपनी अथॉरिटी भी नहीं गिरने दी। मिस्टर कुमार साउंड्स मोर अथॉरिटेटिव, उसको और भी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड फील होता है। उसे लगता है कि कोई मैं बड़ा हस्ती हूँ, कोई मैं सेलिब्रिटी हूँ, कोई पर्सनैलिटी हूँ जो मुझे इस तरीके से लोग बात कर रहे हैं। और जैसे ही आप उससे इस तरीके से बात करोगे, वो आपसे इंस्टेंट कनेक्शन बनाने लग जाएगा, वो आपसे एक इंस्टेंट वार्मथ फील करने लग जाएगा। क्योंकि कौन किसी का नाम लेता है? जब उसका कोई क्लोज्ड वन हो, उसका कोई फ्रेंड हो। अगर आप नाम गलत तरीके से लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो चिढ़ेगा या इरिटेट होगा। बट अगर नाम प्रोफेशनली लिया हुआ हो तो उसे वो बहुत ही अच्छा फील कराएगा और आपकी भी अथॉरिटी नहीं गिरेगी, वो आपको भी हल्के में नहीं लेगा। और ये सब करने के पीछे का रीजन एक ही है कि आप सामने वाले को नौसिखिया ना लगे, सामने वाला आपको कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। उसके लिए आप एक एडवाइजर और कंसल्टेंट लगे, ना कि एक सेल्समैन लगे। ये आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप ये खुद नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी होगी, आपको ये चीज बोलना होगा, आपको ये अपने ही इर्द गिर्द लोगों में बोलना होगा और बोल के रिस्पॉन्स चेक करना होगा। और जब आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा बोलने का, तब आप देखोगे कि सामने वाला आपसे और भी ज्यादा कनेक्शन फील कर रहा है। इट इंस्टेंटली बिल्ड्स कनेक्शन, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर एंड अ लॉन्गर कनेक्शन। और लास्ट में आपको एक बोनस देने जा रहा हूं कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप नॉलेज गेन करोगे, और जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से ही आता है दोस्त, बिना नॉलेज का कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है। तो जब आपके पास नॉलेज होगा आप कॉन्फिडेंट होगे, और जब आप कॉन्फिडेंट होगे तभी आप एक बेटर कम्युनिकेटर होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इसको सही से प्रैक्टिस किया और उसके बाद फिर आप कहीं पे भी कुछ भी बोलेंगे तो लोग आपको सुनना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, और सबसे बड़ी बात, वो आपको आइडियलाइज करेंगे। नॉट लाइक एन एवरेज ह्यूमन बीइंग बट अ स्मार्टर पर्सन। ऑलराइट, सो ये टॉप 12 लेसन्स थे कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करने के लिए। दिस वाज अ कम्युनिकेशन मास्टर क्लास। अगर आपको ये मास्टर क्लास पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कौन सा लेसन सबसे अच्छा लगा, या फिर कौन से लेसन में आप अभी वीक है जिस पे आप काम करने वाले हो। और आगे बहुत सारे एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सीरीज में लेकर के आने वाला हूँ, जिससे कि मैं आपको सेल्स इंडस्ट्री का मास्टर बना दूंगा। बट उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आप सेल्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक सेल्समैन से सेल्स मास्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे ब्लॉकबस्टर कोर्सेज जैसे कि सेल्स मास्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्स डोमिनेटर किट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई इंसिस्ट कि आप उसे जाने से पहले जरूर से जरूर चेकआउट करते हुए जाइएगा। यू विल श्योरली थैंक मी लेटर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।